Many years ago, I recognized that God had not called me to be an evangelist. कई वर्षों पहले मैंने इस बात को पहचान लिया कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के काम के लिए या इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया है। I realized that and I've stayed within my boundaries through और मुझे जब वो एहसास हुआ, मैं अपने सीमाओं के अंदर ही रहा हूँ these years. इन सारे वर्षों में। There are other people who do that. I दूसरे लोग हैं जो वो करते हैं, value them, I respect them. मैं उनका मूल्य करता हूँ, मैं उन्हें उनका आदर करता हूँ। We must recognize in the Old Testament there are warnings like this. Uzziah, who was a king, tried to be a priest. He got leprosy. हमें ये पहचानना है क्योंकि पुराने नियम में ऐसे हमें चेतावनियां दी गई है। उजिया नाम का एक राजा था जो खुद याजक बनने की उसने कोशिश की और उसे कोड मिला। Saul was a king. He tried to be a priest. शौल खुद एक राजा था पर उसने भी याजक होने की कोशिश की And he lost his kingdom. और वो अपना राज्य खो बैठा। Recognize your ministry and stay within the boundaries God has given you. Let other people fulfill their ministry. आपकी सेवकाई को पहचान लीजिए और उन सीमाओं के अंदर रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय की है। दूसरे लोगों को अपनी सेवकाई करने दे And you stay within the ministry God has given you. और आप उस सेवकाई के भीतर रहे जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है। So that's how and his impatience. और उसकी जो असंयम को जब हम देखते हैं, That's the other thing we see here. ये दूसरी चीज है जो जिसे हम यहाँ देखते हैं। And a few minutes later, कुछ ही मिनटों बाद we read in verse 10, Samuel came. 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि शमूएल आ गया। He had just waited a few minutes. अगर वो कुछ और मिनट इंतजार करता तो How different the story would have been. फिर बात कितनी कहानी कितनी अलग होती। So, impatience और असंयम and going into a ministry God never called him for, he lost everything. और एक ऐसे सेवकाई में जाना जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उसे नहीं बुलाया है, उसके वजह से उसने सब कुछ खो दिया। But yet, he sat for more than 30 years after that पर इसके बावजूद उसके आगे 30 साल तक वो इस्राएल के सिंहासन पर बैठा रहा। on the throne. सिंहासन पर There are a lot of people who sit on thrones today in Christendom ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज मसीह जगत में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, who've lost the anointing and lost the ministry God initially called them for, but जिसको इसके बावजूद कि उन्होंने उस अभिषेक को खो दिया है, उस सेवकाई को खो दिया है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, because they got authority, पर आज भी उनके पास अधिकार है। they sit for 30 years वे 30 वर्ष तक वहां बैठे रहते हैं without the anointing बिना अभिषेक के as rulers और वहां वे अधिकारियों की तरह बैठते हैं over systems and organizations. और अलग अलग जो संगठन है उन पर वो वहां बैठते हैं उनके ऊपर। It's exactly what we see in Saul. ये बिल्कुल वही बात है जो हम शौल के जीवन में देखते हैं। A man who had gradually degenerated from a wonderful young man who started out with great humility. शौल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत अद्भुत शुरुआत की थी, बहुत ज्यादा नम्र वो व्यक्ति था And degenerated और वहां से गिर के to become one who was useless to God. एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर के लिए किसी काम का न रहा। We see in chapter 13 and verse 14 the Lord Samuel tells Saul, your kingdom shall not endure now. 13 अध्याय के 14 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने शमूएल ने शौल से कहा कि अब तेरा राज्य नहीं बना रहेगा। Verse 13, you have acted foolishly. 13 वचन में वो कहता है कि तूने मूर्खता से काम किया है। The Lord now seeks for somebody who is a man after his own heart. अब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है, उसके मन के अनुसार वो है। Notice the emphasis on heart. अब ध्यान दीजिए कि वहां जोर किस पर दिया गया है, मन पर या हृदय पर। The thing we read about Saul in chapter 10 verse 23 when he was initially anointed as king is that when he stood in the midst of the people he was taller than everybody else. और जो पहली चीज हम शौल के बारे में देखते हैं, पहला शमूएल 10 उसके 23 वचन में, जब वो अपने लोगों के बीच में खड़ा हुआ, वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। If you saw a huge crowd of Israelites, you'd see one head. और अगर इस्राएल का एक बड़ी भीड़ आप देखते तो उसमें एक ही सिर आपको सबसे ऊंचा दिखता, sticking out about all of them. सबसे ऊपर जो सिर आपको दिखता एक था। He must have been about 6 feet 10 inches tall or something. शायद वो 6 फीट 10 इंच का होगा। His head stood out. उसका सिर जो था वो सबसे ज्यादा दिख कर आता था। The thing that stood out about Saul was his head. शौल के बारे में जो एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती थी वो था उसका सिर। The thing that stood out about David was his heart. पर दाऊद के बारे में जो विशेष बात थी, जो उसकी पहचान थी, वो उसका हृदय या उसका मन था। He was a man after God's own heart. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था।
There is a difference. इन दोनों में अंतर है। There is a Christianity of the head and there is a Christianity of the heart. And एक सिर की मसीहत है और एक हृदय की मसीहत है, a world of difference between the two. और इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क या बहुत ज्यादा अंतर है। Saul represents one and David represents the other. सिर की मसीहत का प्रतिनिधित्व शौल करता है और मन की मसीहत का प्रतिनिधित्व दाऊद करता है। 1 Samuel 13:14, the Lord has sought for a man after his own heart. पहला शमूएल 13:14 कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, And he's found one. और उसने एक ऐसा व्यक्ति खोज भी लिया, उसे मिल गया है। That's what God told Samuel. और यही परमेश्वर ने शमूएल से कहा। Our head represents our brains, our cleverness, our intelligence. हमारा सिर जो है हमारे बुद्धि को, हमारे चतुरता को, हमारे दिमाग को दिखाता है, दर्शाता है। Our heart represents our devotion and our worship of God. हमारा मन जो है परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति और हमारे प्रेम को वो दिखाता है। That's the point. यही बात थी, That's what God looks for. वही परमेश्वर खोज रहा If you're है। not a worshiper, if you're not devoted to Jesus Christ, no matter however much brains you may have, अगर आप एक आराधना करने वाले नहीं हो, अगर यीशु मसीह के प्रति आप समर्पित नहीं हो, वो भक्ति नहीं है, तो फिर चाहे आपके दिमाग में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, you can ultimately end up like Saul. आपका अंत शौल की तरह हो सकता है। David finished his course triumphantly even though he made mistakes दाऊद ने अपनी दौड़ को पूरा किया उसके बावजूद कि उसने गलतियां की थी, because his heart was right. क्योंकि उसका हृदय सही था, इसलिए उसने अपनी दौड़ को विजयी तौर पर पूर्ण किया। And we read further in हम आगे पढ़ते हैं chapter 14, 14 अध्याय verse 35. 35 वचन। Many years later, कई वर्षों के we बाद read, Saul built an altar to the Lord. हम पढ़ते हैं कि शौल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। It was the first altar that he ever built. ये पहली वेदी थी जिसका उसने कभी निर्माण किया। Saul was not a worshipper. शौल एक आराधना करने वाला नहीं था। Abraham was a worshipper. Wherever he went, he built an altar. अब्राहम एक आराधना करने वाला था, वो जहां कहीं जाता वो एक वेदी खड़ी करता। Saul was not a worshipper. शौल ऐसी आराधना करने वाला नहीं था। He was a clever man, a smart man, a handsome man, a tall man. वो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति, एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति, एक ऊंचा व्यक्ति था, But he was not a worshipper पर वो एक आराधना करने वाला नहीं था, of God. परमेश्वर का आराधना करने वाला नहीं था। Jesus said, Thou shalt worship the Lord thy God and then serve him. यीशु ने कहा कि तुम पहले अपने परमेश्वर की आराधना करोगे और फिर उसकी सेवकाई करोगे। We cannot serve without being worshippers. हम उसकी सेवा कर ही नहीं सकते अगर हम आराधना नहीं कर रहे तो। And that's where Saul lost out. और यही शौल जो था वो चूक गया। Beware of a Christianity which is only in your head. और एक ऐसे मसीहत से सतर्क रहे, सचेत रहे जो केवल आपके दिमाग के अंदर है, Which does not lead you to devotion to Jesus Christ. जो आपकी अगुवाई नहीं करती कि आप यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहो, एक भक्ति रखो And worship of God the और Father. और पिता परमेश्वर की आराधना करने की ओर आपको नहीं ले जाती। I want you to turn now to chapter 15, मैं चाहता हूं कि अब आप 15 अध्याय को निकालें, where we see the second mistake that Saul made. God जहां हम देखते हैं कि दूसरी गलती जो शौल ने told की, him to go and kill all the Amalekites, and और परमेश्वर ने उससे कहा था कि सारे अमेलिकियों को वो नष्ट कर दें, he didn't kill all of them. He spared some of the sheep. और उसने सबको नष्ट नहीं किया बल्कि उसने कुछ अच्छी भेड़ों को छोड़ दिया। And the reason he spared was because he feared the people. It's और क्यों उसने कुछ भेड़ों को छोड़ दिया? क्योंकि वो प्रजा से डर रहा था, उसके लोगों से वो डर रहा था। says in verse 9 that Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, but when Samuel confronts him, he blames the people, saying in verse 15, the people spared the best of the sheep. 9वें वचन में लिखा है, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और पशुओं पर शौल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, उन्हें नष्ट नहीं किया। पर हम 15 वचन में पढ़ते हैं, जब शमूएल ने उससे पूछा तो शौल जो है वो सारे दोष को अपने प्रजा पर लगाता है, ये कहते हुए कि प्रजा ने, इन लोगों ने भेड़ बकरियों को छोड़ दिया। Verse 15. Verse 21, the people took the sheep. 15 वचन में वो ये कहता है, फिर 21 वचन में फिर एक बार वो कहता है कि लोगों ने भेड़ बकरियां ली। You see, he was the one who along with the people spared the sheep, but he puts the blame on the people. अब देखिए, वो खुद था लोगों के साथ जिसने वो भेड़ बकरियों को छोड़ दिया था, पर वो सारे दोष को लोगों पर डालता है।
And when you don't know how to take the blame yourself for your sin, और जब आप नहीं जानते कि अपने पाप का दोष आप खुद कैसे उठाओ, you're unfit to be a leader. फिर आप एक अगुवे बनने के अयोग्य हो। Saul could have said, I'm sorry, I made a mistake. शौल ये कह सकता था कि मैंने एक गलती की है, मुझे माफ करो, He didn't say that. पर उसने ये नहीं कहा। He put the blame on the people. उसने सारे दोष को लोगों पर लगाया। And it's in these small things that you see disobedience. He killed most of it, but he spared the good sheep. और इन छोटी छोटी बातों में आप अनाज्ञाकारिता को देखते हैं। उसने ज्यादातर सबको नष्ट किया, पर अच्छी भेड़ बकरियों को छोड़ दिया। But he says to Samuel in verse 13, I've carried out the commandment of the Lord. पर वो 13 वचन में शमूएल से कहता है कि मैंने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया है। Verse 20, I did obey the voice of the Lord. 20 वचन में वो कहता है मैंने प्रभु की आवाज सुना, मैंने उसकी बात मानी। He thinks he has obeyed, but in the small things he has disobeyed. उसे लगता है उसने आज्ञा मानी है, पर छोटी छोटी बात में वो अनाज्ञाकारी रहा है। It's the small things that determine whether you're qualified to be a leader or not. छोटी बातें ही तय करती हैं कि आप एक अगुवे होने के लायक हो या नहीं। Why did he? Finally he admits it. आखिरकार वो उस बात को मान लेता है। Why did he do it? क्यों उसने ये किया था? When Samuel keeps on confronting him, जब शमूएल उसको बार बार वही बात बताते रहता है, उसका पाप दिखाते रहता है। he says in verse 24, the last part, yes, I was afraid of the people. 24 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है कि हाँ, मैं अपने हिंदी में बीच के वचन के बीचों बीच लिखा है कि मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर उन्हें छोड़ दिया। And I listened to their voice. और मैंने उनकी बात मानी। A man who is afraid of people and listens to the voice of people एक व्यक्ति जो मनुष्यों की आवाज सुनकर, मनुष्यों का डर रखकर उनकी बात मानता है, is totally unfit to be God's leader. वो बिल्कुल अयोग्य है परमेश्वर के लोगों का अगुवा होने के लिए। The leader of God's people. परमेश्वर के लोगों का वो अगुवा नहीं हो सकता। And notice one more thing. और एक और बात देखिए। One last thing I want to point out about Saul is, एक अंतिम बात जो मैं आपको शौल के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है, in verse 30, 30 वचन में he tells Samuel, I'll tell you privately I have sinned, but please don't let me down publicly. Please honor me in front of the elders. Please come along with and worship with me. वो कहता है मैंने तो पाप किया है और मैंने ये तेरे सामने अकेले में इस बात को मान लिया है, पर मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ तू लौट And act as though nothing is wrong. और तू ऐसा बर्ताव कर मानो कुछ गलत नहीं हुआ। And Samuel said, nothing doing, you go alone. और शमूएल ने कहा मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुझे अकेला जाना होगा। He went behind him. वो उसके पीछे पीछे गया। He sought honor. वो आदर खोज रहा था। He was more interested in appearance. Don't let it look as if I've lost your support. और वो ज्यादा उसका ध्यान इसमें था कि लोगों को सारी चीजें कैसे दिख रही है। वो ये चाहता था कि ऐसा नहीं मालूम पड़े कि मैंने शमूएल के समर्थन को खो दिया है। शमूएल का समर्थन मैंने खो दिया है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। He wanted people to think he was still anointed. वो चाहता था कि लोग उसके बारे में अब भी ये समझे कि वो अभिषिक्त है। Now we have seen the good qualities with which he started. अब हमने उन अच्छे गुणों को देखा है जिससे शौल ने शुरुआत की, and the reasons why he failed. और हमने उसके असफल होने के कारण को भी देखा। And a wise man will learn from those mistakes. और एक बुद्धिमान व्यक्ति इन गलतियों से सीखेगा। Finally we read in chapter 31 आखिरकार हम 31 अध्याय में पढ़ते हैं and verse 5 of Samuel that Saul commits suicide. 31 अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि शौल ने आत्महत्या कर ली। Before that you find the Spirit of God has left him. उसके पहले आप देखते हो कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया है। An evil spirit took charge of him. और दुष्ट आत्मा ने उसके जीवन का नियंत्रण ले लिया। He became jealous. I don't have time to show you all that. You can read that in chapter 18 verse 9 to 11. वो जलन रखने लगा, मेरे पास समय नहीं है आपको दिखाने के लिए, आप 18 अध्याय के 9 से 11 में से पढ़ सकते हो। He became jealous. An evil spirit possessed him. वो जलन रखने लगा, एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई। He threw a javelin at David और उसने एक भाला फेंककर दाऊद पर एक भाला फेंककर उसे मारने की to कोशिश try and kill him. उसे मारने की कोशिश की। He contacted witches in chapter 28 verse 8.
mediums. You see the degeneration. Once you start, once you have lost, और 28 अध्याय के 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो जादू टोने और तंत्र मंत्र के पास उन लोगों के पास जाने लगा, और आप देख रहे हो किस प्रकार ये गिरने लग रहा है। एक बार आप गिरना शुरू करते हो, the anointing. एक बार आप अभिषेक को खो देते हो, He became jealous of somebody else who फिर God was blessing more, young David. फिर वो किसी और व्यक्ति पर जलने लगा जिसको परमेश्वर ज्यादा आशीष दे रहा था, जो जवान दाऊद था। He tried to kill him. He tried उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की। to kill his own son Jonathan उसने अपने खुद के बेटे योनातन को भी मारने की कोशिश की, with a spear. एक भाले के साथ वो मारना चाहता था। Saul was another person who wanted to promote his son, शौल एक दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं जो अपने ही पुत्र को बढ़ावा देना चाहता था। even though he knew the anointing was not upon Jonathan, the anointing was on David. इसके बावजूद कि वो जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक योनातन पर नहीं है बल्कि दाऊद पर है, But he tried to promote his son, and पर वो अपने ही बेटे को बढ़ावा देना चाहता था। he degenerated. Finally, he chased David. Many times he chased David. और वो गिरता गया, बिगड़ता गया और कई बार वो दाऊद का पीछा करने लगा। And we read that David spared his life more than once. और हम पढ़ते हैं एक से ज्यादा समय दाऊद ने उसके जीवन को बख्श दिया। David could have killed Saul many times. He didn't दाऊद कई बार शाऊल को मार सकता था पर उसने नहीं किया। kill him. All of those things, Saul did not repent. इन सारे चीजों के बीच में शाऊल ने मन नहीं फिराया। He could not see the grace of God on a younger person. वो एक जवान व्यक्ति के जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को देख नहीं पा रहा था। He was chasing him and after him for his life वो उसके पीछे था, उसका जीवन ले लेना चाहता था, because he wanted to establish himself. क्योंकि वो अपने आप को स्थापित करना चाहता था। You know, it's possible for a person to be like that. There are many people like that. क्या आप जानते हो ऐसा एक व्यक्ति होना संभव है? ऐसे कई लोग हैं। Somebody else is a threat to them and they eliminate that person. एक और व्यक्ति अगर उनके लिए खतरा बन जाता है तो उस व्यक्ति को वो निकाल देते हैं, And they themselves feel uncomfortable in that position of leadership on their throne. और खुद वे अगुवाई के उस सिंहासन पर बहुत बेचैन महसूस करते हैं, Like Saul. शाऊल की तरह। And they try to establish themselves, but they go down and down and down and down and down. और वे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं पर उसके बदले में वो नीचे नीचे बद से बदतर होते जाते हैं Their character is gone. और उनका चरित्र चले जाता है। Finally, in chapter 31 verse 5, they commit suicide. आखिरकार 31 अध्याय के 5वें वचन में वे आत्महत्या करते हैं। He commits suicide. वे आत्महत्या करते हैं। It's a sad end to a man who started with all these wonderful qualities that I described. एक बहुत ही दुखद अंत है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी उन सारे गुणों के साथ जो हमने अभी देखे।